हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग समझ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। और उसके बाद जब हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ा था, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था थ्योरम्स। और इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे पूरे लेक्चर में, कि जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते चले जाएंगे अलग अलग तरह के बॉडी के लिए, अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हैं दो थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो फटाक से जाकर देख लें, उसका लिंक यहां आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो थ्योरम्स है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो पूरा फील आएगा और समझ में भी आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से उस थ्योरम्स को यूज किया जा रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना भी लेक्चर्स है, रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जितना भी लेक्चर्स है, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि जो चीजें हम लोगों ने थ्योरम्स में पढ़ा था वो है तो क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूमेरिकल्स करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या है? थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस प्लूरल है, प्लूरल होगा इसलिए ई हो जाएगा। एक्स वाई, और यहां पर एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी, इसका मास dm, ये मास dm है, इसकी यहां से दूरी d है, इसका कोऑर्डिनेट है x। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है x, ये कोऑर्डिनेट है y। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर ये z एक्सिस है, z एक्सिस, तो थ्योरम कहता है Iz बराबर होगा Ix प्लस Iy। ये कौन सा थ्योरम है? परपेंडिकुलर एक्सिस। दूसरा थ्योरम, दूसरे थ्योरम की अगर बात करें, जो है थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि अगर यहां पर कोई बॉडी है, ये मास dm है और ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये है अगर x एक्सिस, ये है अगर y एक्सिस, और ठीक उसी तरह ये है अगर z एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, तो यहां से भी एक एक्सिस पास होगा। ठीक है, यहां से भी एक एक्सिस पास होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू Iz बराबर I कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास बॉडी, इसका टोटल मास अगर मान लेते हैं m है, और इस दो एक्सिस के बीच की दूरी, ठीक है, इस दो एक्सिस के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं d है, तो ये हो जाएगा md स्क्वायर। d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यही दो थ्योरम हम लोगों ने अब तक किया है और इस लेक्चर में पूरा इसी पर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान क्वेश्चंस, एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 से अगर स्टार्ट करें तो एग्जांपल 1 से अगर हम स्टार्ट करते तो पहला सवाल एकदम हलवा वाला, ये एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर,
ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कॉपी लेकर निकाल लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं आप, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने वाले और आपसे करवाने वाले भी हैं, इसलिए एकदम मजा आने वाला है। और किस तरह से क्वेश्चन बनता चला जाएगा, अलग अलग पैटर्न, इसके अबाउट हमें आई फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सवाल ये, पहला एग्जांपल यही है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? रेडियस है इसका आर। हॉलो स्फीयर है, मास कितना है इसका? मास एम। ठीक है, मास कितना है इसका? एम, मास एम है। अब देखें तो ध्यान से देखिए, ये स्फीयर है, ये इसका एक्सिस, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्फीयर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा जो एक्सिस पास हो रहा है वो इसके साइड से पास हो रहा है, सरफेस से टच होकर। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल है। दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो इस दो में से कौन सा थ्योरम लगाना है? तो पैरेलल वाला, दोनों एक्सिस अगर पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला क्या कहता है? आई जेड बराबर, मतलब इसके अबाउट अगर हम निकालें तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो देखें अगर ध्यान से, ये एक स्फीयर है और स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है, तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, जो होता है 2/3 mr स्क्वायर। क्या होगा? 2/3 mr स्क्वायर। मास टोटल इसका m है। d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? d। तो यहां डाल देंगे d, और ये d किसके बराबर है? तो ध्यान से देखिए, ये d r के बराबर है, तो mr स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 5 5/3 mr स्क्वायर। ये निकल कर आ गया आई, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही है कहानी? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ये आपको खुद करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रिंग, एग्जांपल 2। ठीक है, रिंग या डिस्क लेते हैं। चलिए डिस्क लेते हैं। ये एक डिस्क है जिसका मास कितना है? m। डिस्क जिसका मास कितना है? m। ठीक है, और हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये इसका रेडियस कितना है? रेडियस है इसका r, मास m, रेडियस r। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो अब थोड़ा इसमें समझते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। अब ध्यान से अगर आप रिकॉल कीजिए, पहली पुरानी बातों को अगर आप याद कीजिए, तो आपने क्या पढ़ा है अब तक। इसके लिए ये डिस्क है, हमने पढ़ा है, ये डिस्क है। इस डिस्क, ये डिस्क है, इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्रॉस अंदर जा रहा है, ये इसका रेडियस, क्रॉस अंदर जा रहा है, ये इसका क्या है? रेडियस। तो इसके अबाउट हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है आई, वो क्या है? डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है mr स्क्वायर बाई 2। हमें फाइंड किसके अबाउट करना है? इसके अबाउट करना है। तो अब यहां पर हम पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसके पैरेलल कुछ चाहिए। तो इसके पैरेलल जो चाहिए उसको मैं कुछ दूसरे कलर से, रेड कलर से यहां दिखा रहा हूं। ये इसका क्या है? डायमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आई अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। सबसे पहले हम किधर से निकालेंगे? इसके डायमीटर के अबाउट निकालेंगे। डायमीटर वाला काम भी हमने बता रखा है आपको, फिर से बता देते हैं। डायमीटर के अबाउट अगर निकालेंगे तो हम यूज करेंगे कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर थ्योरम। तो परपेंडिकुलर थ्योरम आइए यूज करते हैं। ये डिस्क, ये इसका एक्सिस जो अंदर जा रहा है, रेडियस r,
ठीक है, एक डायमीटर, दो डायमीटर लेना है हमें, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना। एक हमने ये ले लिया और एक हम ले लेते हैं ग्रीन कलर से ये, इसको थोड़ा बढ़ा के अगर लिख दें तो ये है आई एक्स, इसको अगर बढ़ाकर लिख दें तो ये है आई वाई, आई वाई, और येलो कलर से जो है सेंटर में क्रॉस बना हुआ वो है जेड एक्सिस। तो आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। चूंकि दोनों डायमीटर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम, और आई जेड के अबाउट हमने कितना निकाला हुआ है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 4। किसके अबाउट, इस डायमीटर के अबाउट निकल गया। इस डायमीटर के अबाउट कितना निकला, इसके अबाउट कितना निकला, एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 4 निकल गया। अब यहां पर चूंकि ये और ये दोनों पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस कहता है आई बराबर आई कॉम सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई कॉम सेंटर ऑफ मास यही होगा क्योंकि डिस्क है, और डिस्क चूंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये एक्सिस यहां से पास कर रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4, तो आई सी ओ एम कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, ठीक है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। ये आई निकल गया आंसर, यही क्या है आंसर। तो इसके अबाउट कितना निकला 5/4 एम आर स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए। तो और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फटाक से इसको नोट कीजिए। तो और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, नोट्स के लिए जाविस फिजिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आपको, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जो ज्वाइन बोल दे रहे हैं समझ जाइए, ज्वाइन करना है, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको, मैं साइड हो जाता हूं फटाक से। चलिए, तो अब एग्जाम्पल 1 मिटाकर हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल 1 को इरेज कर दिया जाए, कॉपी कलम निकाल कर बैठें और सब क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, मजा आएगा करने में। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल 3। ये डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है और ये इसका ये डायमीटर, ये इसका ये डायमीटर, ठीक है, एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, एक्सिस पास हो रहा है यहां से, एक्सिस पास हो रहा है यहां से, ठीक है। डिस्क है, याद रखिए डिस्क, मास कितना एम, ये सेंटर, रेडियस इसका कितना आर, रेडियस आर, ये इसका सेंटर है। इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। I इज इक्वल टू व्हाट। पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, इसको पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसको। पाउज, कोशिश, पाउज, कोशिश।
डिस्क डिस्क डिस्क। आइए करते हैं इसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे किया जाए? सबसे पहले डिस्क बनाते हैं। ये डिस्क मैंने बना दिया। ये इसका सेंटर है और एक्सिस जो पास हो रहा है वो किधर से पास हो रहा है? तो एक्सिस पास हो रहा है यहां से। ये एक्सिस पास हो रहा है। इसके बाद निकालना है। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये एक्सिस है तो इसके पैरेलल एक्सिस इसके डायमीटर से पास होगा। इसके डायमीटर से पास हुआ और हमने अभी जस्ट इसके डिस्क के डायमीटर के अबाउट निकाला है। मतलब ये जो डायमीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/4। अभी जस्ट हमने निकाला है। हमें इसके अबाउट निकालना है और देखें ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो I बराबर क्या लिखेंगे? ये यहां से यहां की दूरी कितनी है? यहां से यहां की दूरी कितनी है? d है, ये d। तो क्या लिखेंगे? और ध्यान से देखिए, डिस्क है, सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पर। तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, तो I कॉम प्लस सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो I कॉम कितना है? I कॉम कितना है? यही ना है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यही इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो कितना है? mr²/4 प्लस md। टोटल मास इसका कितना है? m। अब जो खेल खेलना है वो d के लिए। अब जो खेल खेलना है वो किसके लिए खेलना है? d के लिए। अब ध्यान से देखें, अगर इस d को, ये d कैसे निकलेगा? यही d है, ठीक है। इस d के लिए देखिए, अब यहां पर चूंकि ये 90 बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दो एक्सिस के बीच की दूरी परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ये सब बेसिक बात है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों का साइड आपस में इक्वल होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ये रेडियस कितना? r। हमें d निकालना है। इस ट्रायंगल में लगाए, अगर ये लगाते हैं, अगर इस थीटा के लिए काम करेंगे तो हम क्या लगाते हैं? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा? यहां पर अगर लगाएं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? बेस कौन है? d। हाइपोटेनस क्या है? r। थीटा कितना है? 45 डिग्री। थीटा 45 डाल दो। cos 45 होता है 1/√2 d। r इधर आ जाएगा तो r/√2 वहां डाल दीजिए। r/√2 का होल स्क्वायर कितना आ गया? कितना आ गया? mr²/4 प्लस mr²/2। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ये कितना आ गया? mr² और प्लस 2 कितना आ गया? 3 mr²/4। ये I निकल कर आ गया। किसके अबाउट? इसके अबाउट I है, इसके अबाउट I है 3/4 mr²। 3/4 mr²। तो देख रहे हैं किस तरह से सवाल किया जा रहा है, इसको भी नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत इतना में? मिटा दें? चलिए अब देखते हैं आगे अगला सवाल। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट्स। ऑटो फोकस ऑफ है ना जी? है? मतलब अच्छा, वो मेरे मूवमेंट पे हो रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, ये एक रिंग है। रिंग पर 2 सवाल, ठीक है। ये
मास m, रेडियस r, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। दूसरा सवाल एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये भी रिंग ही है, ठीक है। मास m, रेडियस r, लेकिन इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये। बताएं इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा। पॉज कीजिए और सवाल कीजिए। पॉज करना है और सवाल करना है। बन गया। परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर तो पैरेलल पे। हाँ, ये परपेंडिकुलर पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसमें जोड़ देंगे, और d स्क्वायर d r है, r स्क्वायर हो जाएगा, और इसका तो वही सीन है जो इसमें देखो ये एक्सिस ऐसे जा रहा है, एक्सिस इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों ने क्या काम किया है, ये रिंग, एक्सिस ये, रेडियस r, मास m, तो इसके अबाउट I कितना है, mr स्क्वायर। इसके अबाउट एक्सिस कितना है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर। यहां पर भी एक्सिस है, तो ये भी ऐसे अंदर जाएगा, ये भी ऐसे अंदर जाएगा। तो चूंकि दोनों ऐसे अंदर जा रहा है तो दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल है तो पैरेलल लगाइए। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या कहता है, यही ना, पैरेलल। पैरेलल वाला फॉर्मूला कहता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I बराबर I कॉम प्लस mr स्क्वायर, सॉरी md स्क्वायर। I कॉम चूंकि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है, तो I कॉम कितना है, mr स्क्वायर प्लस md, दोनों के बीच की दूरी जो d है वो एक्चुअली में रेडियस है, तो ये भी हो गया mr स्क्वायर। तो I कितना आ गया, 2mr स्क्वायर। I कितना आ गया, 2mr स्क्वायर। इसमें देखें चूंकि ये ऐसे जा रहा है तो इसके अबाउट एक डायमीटर के अबाउट खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट लाइन खींचेंगे, ये इसके पैरेलल है। तो डायमीटर के लिए हम लोग रिंग का ऐसा वाला जानते हैं। तो पहले एक बार परपेंडिकुलर लगाइए ताकि ये मिल जाए। तो परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये अगर x है, ये अगर मान लेते हैं ix, ये अगर मान लेते हैं iy, ठीक है, और ये iz है, तो iz बराबर क्या है, ix प्लस iy, दोनों बराबर होगा इसलिए 2i, ये बहुत दफा बता चुके हैं 2i। iz कितना होगा, iz रिंग का कितना होता है, mr स्क्वायर। तो I कितना निकल गया, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। अब क्या करो, पैरेलल वाला लगाओ, ये इसके पैरेलल है तो I बराबर हो जाएगा I कॉम प्लस md स्क्वायर। तो I कॉम कितना आया, इसके अबाउट कितना आया, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md, d एक्चुअली में r है तो mr स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 mr स्क्वायर। क्या निकल गया, I। तो देख रहे हैं किस तरह से रिंग और डिस्क, रिंग और डिस्क, रिंग और डिस्क में खेल खिलाया जा रहा है और आप सवाल करते चले जा रहे हैं। इसको भी नोट कीजिए। तो एक और छल्ले पे छल्ला वाला बताते हैं। एग्जाम्पल 6, छल्ले पे छल्ला, ठीक है। एग्जाम्पल 6 छल्ले पे छल्ला, रिकॉर्डिंग चालू है ना जी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 6 है, छल्ले पे छल्ला जो ना बनाए नल्ला। दिल पे नहीं लीजिएगा, कहीं और ले लीजिए। ये मास m, रेडियस इसका r, छल्ले पे छल्ला, ठीक है। ध्यान देते रहना, ब्लर नहीं हो कहीं। ये एक और छल्ला है और इसका भी रेडियस, इसका भी मास m, इसका रेडियस r। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए। मास सेम है, रेडियस भी सेम है। पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए। छल्ले पे छल्ला, छल्ले पे छल्ला।
चलिए, अब दिमाग आपने लगा लिया है, तो इस क्वेश्चन को फील कराने के लिए मैंने कुछ यहाँ टायर, पुराने टायरों से कुछ बना रखा है। छल्ले पे छल्ला के लिए मैंने कुछ आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ये ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं, क्योंकि कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा। देखिए, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये इसके नीचे का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये इसके नीचे का हिस्सा हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है यहां पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है यहां पर। ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये कुछ ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लटका हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके निकाल सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट मतलब कि पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले यहां पर इस वाले के लिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले यहां पर इस वाले के लिए और फिर इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। यही काम हम यहां कैलकुलेशन में करेंगे और इजीली निकल जाएगा। अब थोड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक्चुअली में कैसे। ठीक है, यहां पर देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, तो इसका यहां पर सबसे पहले कौन सा थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, फिर वो ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक्सिस ये है। ठीक है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के लिए यहां से हम लोग इसके डायमीटर जो ऐसे ऐसे अंदर जाएगा, तो जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो ऐसा है वो डायमीटर है। तो पहले हम इसका डायमीटर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इस डायमीटर के लिए। डायमीटर के अबाउट लगाना है, इस रिंग का डायमीटर लेना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है इसके अबाउट। फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है इस रिंग का, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए कैसे बनता चला जाएगा, छल्ले पे छल्ला। तो थ्योरी के बाद अब हम लोग प्रैक्टिकल पे काम करते हैं और सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो कैसे काम कैसे कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, ये एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहला एक्सिस ऐसे जाएगा, सबसे पहला एक्सिस ऐसे जाएगा, तो ये एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। तो इस एक्सिस जो, चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास करेगा, अंदर जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी या सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ये डायमीटर है। तो डायमीटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा mr²/2। ठीक है, अब इस दो, यहां से यहां की दूरी कितनी, तो ये देखिए, ये है r, ये है r और ये है r, तो टोटल कितना हो गया 3r। लगाते हैं फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर, पहले मैं इस रिंग का काम कर रहा हूं, इसका नाम दे दीजिए रिंग 1, रिंग 2। तो पहले हम रिंग 2 के लिए काम कर रहे हैं, R2 के लिए काम कर रहे हैं। लगाइए पैरेलल वाला I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो I सेंटर ऑफ मास यहां से कितना जा रहा है mr²/2 प्लस mr²/2 md²। m टोटल मास कितना है इसका m, और यहां से यहां की दूरी कितनी, r r r 3r। तो ये रिंग 2 का काम खत्म। अब किसका काम करेंगे, रिंग 1 का। रिंग 1 का तो I कितना हो जाएगा, फिर से वही I सेंटर ऑफ मास प्लस md², यही सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, तो mr², क्योंकि रिंग का अगर एक्सिस ऐसे है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, mr² होता है प्लस m, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी जो d है, यही ना एक्चुअली में r है, तो mr²। तो I टोटल कितना आ गया, इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, I2 और I1 को जोड़ दीजिए। तो I2 और I1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, I2 कितना है mr²/2 प्लस m 9r²। ठीक है, mr² हो गया 2mr²। अब इसको ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9mr², 2mr², 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, 22 और 1 23, 23/2 mr²। बात समझ में आ रही है, ये कितना हो गया, 9 2 11, एलसीएम 2 लेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 11 दूनी 22
22 और 1 23 mr 23/2 mr², ये आई निकल कर आ गया। यही है छल्ले पे छल्ला। तो रिंग और डिस्क पर कितना भी खेल खिलाया जाए, कितना भी इधर उधर उधर इधर कर दिया जाए, आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस यही 2 थ्योरम लगाना है। और किस तरह लगाना है यही अभी मैं बता रहा था। अब मैं रिंग से हटकर रॉड पर आऊंगा, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट देखते जाइए। पहले इसको नोट कीजिए, फिर 6 के बाद एग्जाम्पल 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 क्या, एक रॉड है, रॉड जिसका लेंथ कितना L, मास कितना m, एक्सिस ऑफ रोटेशन है L/6 पर। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का L/6 पर, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन करिए, पॉज कीजिए। चलिए पॉज करके आ गए हैं तो देखिए समझते हैं इसको। ये है L, मास इसका कितना है m, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कितना है L/6। तो याद कीजिए इसका एक एक्सिस पास कराएंगे कहां से, इसके सेंटर से। सेंटर कितना होगा L/2। अब देखिए ये भी अगर L/2 है तो ये कितना होगा L/3। ये अगर L/2 है तो ये क्या होगा L/3। अब ये जो है ये सेंटर है, तो सेंटर है तो ये वाला जो एक्सिस है ये एक्चुअली में क्या है, सेंटर ऑफ मास। और ये रॉड में मैंने ये केसेस कराए थे, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख ले। इसमें मैंने बताया था कि यहां पर जो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा I कॉम ml²/12। ml²/12 ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पैरेलल वाला थ्योरम लगाइए, तो पैरेलल वाला थ्योरम क्या कहता है, I बराबर I कॉम प्लस m। ठीक है, m d²। तो I कॉम कितना है ml²/12 प्लस m, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी L/3। ये L/6 है, ये L/2 है, L/2 में से L/6 घटाइएगा तो आएगा L/3। तो L²/9, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। तो 36 तो ये हो गया 3 ml², और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 ml²। तो कितना आ गया 7/36 ml²। फटाक से नोट कर लीजिए इसको, फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 ये आपको खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये है हाफ रिंग। हाफ रिंग, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है। मास m, रेडियस r, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है। किसके अबाउट, इसके अबाउट। I इज इक्वल टू वाट, इसके अबाउट फाइंड करना है। पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लिया, ये मिलाते हैं। सबसे पहले ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यही सेंटर ऑफ मास है, या यहां से एक्सिस जा रहा है तो I कितना हो जाएगा, इसके अबाउट होता है mr² प्लस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी r है, तो mr²। तो कितना आ गया I बराबर 2 mr²। ये तो आसान था। अगर आपने ऐसा बनाया है तो ये गलत है। क्यों गलत है, समझते हैं क्यों गलत है। कुछ बच्चे के दिमाग में क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक एक्सिस यहां है, एक एक्सिस यहां है, दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी d है, और इसके अबाउट मान लीजिए, या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये I दिया हुआ है, और इसके अबाउट निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से, वो दो पैरेलल है, इसके अबाउट दिया हुआ है तो सीधे I, और ये मान लीजिए
इसके अबाउट अगर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x, तो ये हो गया x प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये जो d आप दे रहे हैं या ये जो आप निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप समझिए, थ्योरम समझिए। थ्योरम क्या कह रहा है कि एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है तो आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते। जरूरी नहीं कहीं भी दो पैरेलल देखा, डी है डी जोड़ दी है, ऐसा नहीं। एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से। तो अगर इसका सेंटर यहां है तो जो एक्सिस होगा वो ये होगा, और ये x ये मान लेते हैं y। अगर हमें y फाइंड करना है तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? d1। यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? d2। अब हम अगर i कॉम निकालें, ठीक है, i कॉम निकालें तो ix बराबर, ये x है, ix बराबर क्या लिख सकते हैं? i कॉम प्लस m d1 स्क्वायर। तो i कॉम बराबर क्या हो जाएगा? ix माइनस एम डी1 स्क्वायर। अब इस i कॉम के वैल्यू में यहां डाल सकते हैं हम। y के लिए अगर लिखें, यही एग्जांपल अगर हम y के लिए लिखें तो y के लिए क्या लिखेंगे? i कॉम प्लस एम डी2 स्क्वायर। अब ये i कॉम के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और एम डी2 स्क्वायर हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये गलती नहीं करना है, ये वाली आपको देखना है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है तो फाइंड कीजिए, पता लगाइए कि सेंटर ऑफ मास है कहां, फिर वहां से एक्सिस पास कराइए और फिर उस एक्सिस से जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी आपको लेनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, हाफ रिंग में याद करें तो सेंटर ऑफ मास मैंने बता रखा है, पूरा लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग is 2r बाई पाई। ठीक है, क्या होता है? 2r बाई पाई। तो 2r बाई पाई मतलब इस फिगर में कुछ यहां पर होगा। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। लोकेशन क्या है? 2r बाई पाई। कहां से? यहां से 2r बाई पाई। तो ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा? r, टोटल r है, r में से माइनस 2r बाई पाई। बात समझ में आ रही है? अब इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। अब यहां पर वही काम करना है जो वहां हमने काम किया, वही काम यहां करते हैं। यहां कैसे करेंगे देखिए, इसके अबाउट हमको मालूम है, इसको लिख लेते हैं रेड से। इसके अबाउट हमको मालूम है तो I बराबर क्या लिखेंगे? इसके अबाउट मालूम है तो I बराबर I कॉम, यही ना है सेंटर ऑफ मास, प्लस m, टोटल मास कितना? m, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी? 2r बाई पाई। ठीक है, तो I कॉम कितना निकल जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दाएं बाएं करें अगर, तो I कॉम क्या निकलेगा आपको देखिए, ये I, इसके अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं mr स्क्वायर, माइनस ये इधर आ गया तो माइनस m 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। ये क्या निकाल लिया हमने? I कॉम। कैसे निकाला फिर से समझिए। इसके अबाउट हमको मालूम है कितना होता है? mr स्क्वायर। यहां mr स्क्वायर लिख ही देते हैं, ठीक है। इसके अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर बराबर I कॉम, यही सेंटर ऑफ मास है, प्लस दोनों एक्सिस के बीच टोटल मास और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी? 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। अब इसको इधर कर देंगे तो I कॉम कितना आ जाएगा? mr स्क्वायर। ये प्लस से किस में आ गया? माइनस में। अब हमें ये मालूम चल गया।
अब हम इसके अबाउट निकालेंगे, तो इसके अबाउट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ब्लू से लिखते हैं क्योंकि वो ब्लू है, तो इसके अबाउट लिखें अब, तो I बराबर I कॉम प्लस एम डी स्क्वायर, यही ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I बराबर I कॉम की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कितना है एम आर स्क्वायर माइनस एम 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है, यही ना है डी, r माइनस 2r बाई पाई, r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका जवाब है, वही इसका रिजल्ट है, इसको मिटा दो। चलिए देखिए, तो I बराबर कितना आ गया, एम आर स्क्वायर माइनस एम 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2a 4, 2 2 जा 4, r स्क्वायर पाई। अब देखें I बराबर एम आर स्क्वायर, यहां माइनस 4 एम आर स्क्वायर बाई पाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस एम आर स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 4 एम आर स्क्वायर बाई पाई, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 एम आर स्क्वायर बाई पाई। कोई डिचिक होगा क्या, कोई डिचिक होगा क्या, कोई डिचिक होने वाला लगड़ेलास है। इस 4 एम आर स्क्वायर से ये 4 एम आर स्क्वायर बाई पाई हो गया, तो अब कितना बचा, 2 एम आर स्क्वायर माइनस 4 एम आर स्क्वायर बाई पाई, ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कॉमन लेके और भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेके और भी छोटा कर सकते हैं, तो कॉमन लीजिए अगर, तो 2 एम आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 1 माइनस 2 बाई पाई, यही निकल के आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है तो पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए, फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के बाद वो सेंटर ऑफ मास की से एक्सिस पास कराइए, फिर उस दो एक्सिस के बीच की दूरी निकालिए, और फिर ये थ्योरम पैरेलल एक्सिस वाला लगाइए। तो इस लेक्चर में, इस न्यूमेरिकल के सेशन में हमने क्या क्या किया, रिंग और डिस्क समझ लिया है, उसके बाद रॉड के भी एक एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद हमने हाफ रिंग के भी एग्जाम्पल को देखा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, हम लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है, डिस्क पर, रॉड एल शेप में है उस पर, तो वो अच्छा क्वेश्चंस होगा और बेहतरीन क्वेश्चंस होगा, और उसमें बनाने में भी मजा आने वाला है। तो आप नहीं देखें अगर, तो जाकर देख लीजिए, ये नेक्स्ट लेक्चर का डिस्प्ले हो रहा होगा आपको लिंक, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।